Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. तो भैया देखा, कल मोदी जी ने इटली में मेलोनी को गिफ्ट में मेलोडी टॉफी दिया। लल्लन भैया, इसका मतलब इतने दिनों से देश के कॉकरोच युवा सही सेंटेंस जोड़ रहे थे, मेलोनी प्लस मोदी इक्वल मेलोडी। और लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अमृतकाल का असली मजा तो सिर्फ मोदी जी ही लूट रहे हैं। मतलब देशवासियों को बोला पेट्रोल डीजल बचाओ, खाने में तेल कम खाओ और 1 साल तक कहीं घूमने मत जाओ, और खुद टॉफी लेकर विदेशों में घूम रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि इधर लाडली बहनें गली गली घूम रही हैं लेकर सिलेंडर उसकी कॉपी, और ये मेलोनी के साथ खा रहे हैं इटली में टॉफी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, ये तमाशा देखकर तो इनके कट्टर भक्त भी गाली दे रहे होंगे कि बुढ़ापे में बुढ़ा सठिया गया है। मतलब 10 सालों से हमें गोबर और गौमूत्र में प्रोटीन दिखा रहा है, और खुद कहीं मशरूम खाते हुए हीरा बांट रहा है तो कहीं मेलोडी टॉफी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। सारा विकास हुआ पड़ा है रद्दी, फिर भी हर दिन देखने को मिल रही है एक नई नौटंकी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, गोदी मीडिया के चापलूसों ने तो एक अलग ही भसड़ मचा रखा है। देखेगा, घबराना नहीं। और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करनी जारी है, इसी पर दिखाने वाले हैं जनहित में खास पेशकश में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लल्लन भैया, इन्होंने एकदम सही पकड़ा है। जैसे झालमुरी खाने के बाद बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनी थी, वैसे ही अब मेलोडी टॉफी खाने के बाद इटली में भी बनेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, ऐसे ही नहीं देश की मीडिया की हालत गटर जैसी हो गई है। इसकी असली वजह यही है, यानी देश में गैस महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, और यहाँ तक कि दूध के भी दाम बढ़ गए। लेकिन ये चापलूस चर्चा कर रहे हैं सिर्फ मोदी, मेलोनी और टॉफी पर। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा इन चापलूसों का ही योगदान है, इसीलिए तो गधा बनकर बैठा पहलवान है। बताओ, देश की हालत युगांडा जैसी होती जा रही है, हम फिर से गुलाम होने की कगार पर हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया के ढक्कन आज भी मोदियाबिंद की बीमारी से जूझ रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो कटोरा लेकर गली गली भीख ही मांग लिया करो, उसमें भी इज्जत मिलेगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया देश तो छोड़ो, इन लोगों को अपने घर से भी कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि 10 साल से सरकार की गुलामी जो कर रहे हैं।